तो प्रॉपरली अगर हम एक सोल्यूशन को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म और होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनस या यकजा मुरक्कब मिक्सचर जो होता है उसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। और अब ये जो दो सब्सटेंसेस होते हैं वो ये होते हैं सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिज़ोल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट क्या होता है जो डिज़ोल्व कर लेता है। ठीक है, a solute is a dissolved substance which may be a liquid or gas, and a solvent is a substance which dissolves a solute. For example, अगर एक solution है शुगर और वाटर का, तो शुगर उसमें सोल्यूट होगी और वाटर उसमें सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये सबसे जो बेसिक और पहली चीज़ होती है फिजियोलॉजी की, वो सॉल्यूशंस को समझना होता है। फिर सॉल्यूशंस को ही अगर देखा जाए तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और डाइल्यूट और सैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है कि इनमें से एक जो होता है उसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होती है और दूसरे में सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जिसमें कम होती है वो क्या होगा, डाइल्यूट, और जिसमें ज़्यादा होगी वो क्या होगा, सैचुरेटेड। सो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल 1% ग्लूकोज सॉल्यूशन। जब 1% की बात हो जाती है ना, तो परसेंट यानी कि 100 में एक। ठीक है, 1%, 100 में एक, यानी 100 पार्ट हैं अगर एक सॉल्यूशंस के, तो उसमें से सिर्फ एक पार्ट ग्लूकोज का है, बाकी 99 पार्ट जो है वो सॉल्वेंट के हैं, चाहे वो वाटर है या चाहे वो एथेनॉल है, मैथेनॉल है या कोई भी और सॉल्वेंट है। ठीक है, तो कॉमनली 1% ग्लूकोज सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हैं इन टू मेक टोटल 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 99 ml यानी कि तकरीबन उसमें मोटर के ऐड होते हैं, 1 ग्राम उसमें ग्लूकोज का ऐड होता है, तो वो 1% ग्लूकोज सोल्यूशन बनता है। ठीक है, ये आप लोगों ने अब अपने माइंड में रख लेनी है बात। आगे जो प्रैक्टिकल्स आएंगे तो मैंने आप लोगों से ये कैलकुलेशंस करवानी है। फिर मुझसे ये ना पूछे कोई बंदा कि 20% सोल्यूशन कैसे बनता है, या 2% सोल्यूशन कैसे बनता है, या 5% कैसे बनता है। इसीलिए मैं आपको आसान लफ्जों में समझा रही हूँ कि आपने ये माइंड में रखनी है परसेंट की वाली बात। ठीक है, 100 में कितने, जितने परसेंट बनाना है उतने ग्राम्स 100 में डिसॉल्व होनी चाहिए, यानी टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 100 होना चाहिए। अगर हमने 10% सोल्यूशन बनाना है सुक्रोज का, तो फिर हम कितने ऐड करेंगे, 10 ग्राम्स। ठीक है, 10 ग्राम्स को ऐड करके उसमें वाटर डालेंगे, तो वाटर तकरीबन 90 ml डलेगा, तो टोटल जो सोल्यूशन है वो बनेगा आपका 10% बनेगा 100 ml। ठीक है, तो इसको कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। लेकिन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि इफ़ सोल्यूट इज एडेड कॉन्टिन्यूसली, a limit is reached when no more solute can dissolve in solvent and the solute settles down. Such a solution is called saturated solution. यानी कि किसी सॉल्वेंट के अंदर जितनी मैक्सिमम एबिलिटी है सोल्यूट को ऐड करने की, आप उतना सोल्यूट उसमें ऐड करेंगे, करते जाएंगे और फाइनली एक मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी, जिसके बाद सॉल्वेंट जो है मजीद सोल्यूट को अपने अंदर ऐड नहीं करेगा, तो उस वक्त हम उस सोल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक्सक्यूज मी, एक मिनट बच्चे। जी जी, कौन सी क्लास में है, बॉटनी के हैं, बायो के हैं? ये ऊपर स्लैब में नहीं बैठे हुए बच्चे आपकी क्लास की? कल मैडम ने कहा था कि लैब में बैठेगी आपकी क्लास, ये वाली लैब जो नहीं है। को किसकी क्लास थी, मतलब कौन से सब्जेक्ट की थी? हाँ, ट्यूसडे है, तो बेटा ये ट्यूसडे में देखो ना, ट्यूसडे में पहली क्लास आपकी 8:50 पे है, 106 कोड की, 106 है एनिमल डाइवर्सिटी का कोड, इनवर्टिब्रेट का, शाहिद शेरजादा। शायद उन्हें भी टाइम टेबल का नहीं पता होगा, आज पहला दिन है ना सर का, तो अभी क्लास मैं उनको मैडम विनेश को मैसेज करती हूँ, वो उनसे पता कर लेती हैं। ठीक है, या ये मेरा हाल है, क्या पता आपको उधर होना हो फिशरीज डिपार्टमेंट में।
तो आपके पास नहीं है लैपटॉप वगैरह कुछ अभी? मोबाइल पे है ना, मोबाइल पे हो सकता जो कह रहे हैं उनसे पूछो कि फिर मैं कोई लिंक भेजे तो मोबाइल पे ज्वाइन होगा ना। चलो पता करें, फिर मैडम आ जाती है नीचे देखें, अगर मैडम आ गई तो उनसे बात करें, मेरी भी क्लास हो रही है ना। ठीक है, इट्स ओके। सॉरी बच्चों, वो ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों की क्लास का मसला था थोड़ा। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात हो रही थी। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन भी हो गया। अब नेक्स्ट एक सोल्यूशन होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन पे क्या होगा कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम हद तक सॉल्यूट ऐड हो चुका है, अब मजीद सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा, उसको जब हम हीट अप करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं, तो कुछ मिकदार सोल्यूट की और उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब वो मज़ीद सोल्यूट के ऐड होने से जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन दैट डिसॉल्व्स मोर सोल्यूट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म। ठीक है, सो अब हम इसके बाद जो सुपर सैचुरेटेड के बाद भी होता है कि अगर अब इसके बाद भी इसकी जो लिमिट से ज़्यादा अगर सोल्यूट हम ऐड करते हैं तो अब सोल्यूशन जो है वो उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सो इफ मोर सोल्यूट इज एडेड टू अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, द एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल बी क्रिस्टलाइज लीविंग बिहाइंड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, एक सैचुरेटेड के बाद हीट अप करेंगे, सुपर सैचुरेटेड बनेगा, और सुपर सैचुरेटेड की भी जितनी भी कैपेसिटी होगी सोल्यूट को मज़ीद डिसॉल्व करने की, उससे ज़्यादा जब सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो जो सोल्यूट होगा अब वो क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। सो अब सोल्यूशन की बात तो हम कर रहे हैं, अगर प्लांट्स के हवाले से हम देखें तो सेल के अंदर सोल्यूशन जो होता है वो 3 किस्म का होता है। ठीक है, अगर सेल के अंदर सोल्यूशन एक गैस का लिक्विड में बना जाए तो वो यानी पहली टाइप होती है। फर्स्ट टाइप इज सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सेकेंड टाइप इज सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, और फिर थर्ड टाइप क्या होती है, सोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, गैस इन अ लिक्विड जो सोल्यूशन होता है उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन इन वाटर, और लिक्विड टू लिक्विड का अगर आप देख लें तो लिक्विड्स जो हैं ऑफ कोर्स दो लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व भी हो सकते हैं या फिर स्पेरिंगली सॉलेबल भी हो सकते हैं, यानी ऑयली लेयर ऊपर बना देते हैं। और इसी तरह से कुछ सॉलिड्स लिक्विड में अगर डिसॉल्व करें, जैसा कि शुगर या प्रोटीन का सोल्यूशन हम बनाना चाहें तो वो भी वाटर में हम बना डिसॉल्व करके हम उनका सोल्यूशन बना सकते हैं। सो हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस दैट अकर इन अ सेल: solution of a gas in a liquid, solution of liquid in a liquid, and solution of solid in a liquid। ठीक हो गया। फिर अगर सॉल्यूशंस को ही देखा जाए तो सॉल्यूशंस या तो ट्रू सॉल्यूशंस हो सकते हैं या फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से ही जाहिर है कि दोनों जो सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक है, सोल्यूट particles are completely dissolved into molecules or ion to form a homogeneous mixture, उसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। जैसा कि आप देखते हैं सोडियम क्लोराइड का अगर हम सोल्यूशन बनाए वाटर में तो कम्प्लीटली वो डिसॉल्व हो जाता है और ट्रू सॉल्यूशन जो है वो बना देता है। लेकिन अब दूसरी जो टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता बल्कि हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। यानी a colloidal solution is a heterogeneous mixture in which solute particles are larger than the molecules and ions but not large enough to be seen by naked eye। कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि नेकेड आई से उसको देखा जा सके। फॉर एग्जांपल क्ले को वाटर में डाला जाए या स्टार्च को वाटर में डाला जाए तो जो सोल्यूशन बनता है वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसको हम कोलाइडल भी कह देते हैं और ट्रू के ऑपोजिट अगर हम इसको नाम दें तो फॉल्स भी कह सकते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन को हम फॉल्स सोल्यूशन भी कह सकते हैं। सही है, यहाँ तक सॉल्यूशंस की बात हो गई। फिर उसके बाद अगर हम देखें
परसेंटेज मोलैरिटी या मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि फिजियोलॉजी का मोस्टली पहला प्रैक्टिकल होता है यूजुअली लैब्स में। तो इसमें परसेंटेज सोल्यूशन क्या होता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि अगर हमने किसी भी चीज़ का फॉर एग्जांपल 5% सोल्यूशन बनाना है, तो हम 5 ग्राम्स, अगर हमने बनाना है 5% सोल्यूशन ऑफ शुगर, तो हम क्या करेंगे कि वी विल ऐड 5 ग्राम्स ऑफ शुगर इनटू 95 ग्राम्स ऑफ वाटर, 95 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो सोल्यूशन बनेगा वो परसेंटेज सोल्यूशन होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ इन अ सोल्यूशन द वॉल्यूम और वेट ऑफ द सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट यानी ग्राम। अब ग्राम देखो, ग्राम यूनिट होता है ना वेट का, यानी अगर हमने शुगर का 5 ग्राम जो है हम वे करेंगे, पहले वेइंग बैलेंस पे वे करके फिर हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो डिसॉल्व करेंगे तो वो ml होगा वाटर, 95 ml होगा। ml क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। ग्राम वेट होता है और ml होता है वॉल्यूम। तो कोई भी सोल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए वॉल्यूम या वेट का इस्तेमाल किया जाए, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं परसेंटेज सोल्यूशन, ठीक है। फिर आगे मोलैरिटी और मोलैलिटी होता है, ठीक है। मोलैरिटी जो होती है उसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या पर 100 ml ऑफ 1000 ml ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट, तो उसको हम कहते हैं मोलैरिटी, ठीक है। और यूजुअली इसको ये इक्वलेंट, एक मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जिसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, अगर आपको याद हो कुछ एफएससी वाला तो, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो उसके एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल होता है, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। तो मोलैरिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट पर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर इक्वल होता है ना 1000 ml के, ठीक है। और बाकी जो सोल्यूशन प्रिपरेशन है या कैलकुलेशन है वो आपको प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आप 5 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे ना, फिर आपके प्रैक्टिकल हम लैब में करवाएंगे, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। फिर थर्ड जो सॉल्यूशन की फॉर्म है वो मोलैलिटी होती है, ठीक है। और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है कि इफ अ ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका फाइनल वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा मोर देन 1 लीटर होता है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ मोलल सॉल्यूशन इज ऑलवेज मोर देन 1 लीटर। 1 लीटर से थोड़ी सी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है इसकी, ठीक है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1000 ml वाटर, और मोलर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ml ऑफ वाटर या सोल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद ये बेसिक कुछ चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद आपके एक बेसिक डेफिनेशन होती है, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, सॉल्ट्स क्या होती हैं। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी मेरा ख्याल है ज़्यादा क्लियर होंगी कि एसिड क्या होता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसको हम जब वाटर में मिक्स करते हैं तो वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस व्हेन a substance releases hydrogen positive ions या hydroxyl ions when mixed in water, it is called acid। और बेस क्या होता है कि जब वो हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सल जो होते हैं वो OH नेगेटिव होते हैं, और OH नेगेटिव अगर कोई सब्सटेंस जो है वो रिलीज करता है वाटर में, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक बेस है, ठीक है। ये डिफरेंस है एसिड और बेस में। एसिड में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस और बेस में हाइड्रोक्सल आयंस, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। और सॉल्ट्स क्या होते हैं, फिर जब एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। या किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिलाया जाए तो रिजल्ट क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। कि जब भी कोई एसिड जो है वो किसी बेस को न्यूट्रलाइज करता है या एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज करते हैं तो रिजल्ट में ये सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद पीएच का एक कॉन्सेप्ट है,
कि पीएच क्या होती है। पीएच जो होता है इसका फॉर्मूला शायद आपको याद हो कि K is equals to H positive ions into A negative divided by HA। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो pH होती है वो क्या होती है, यानी कि जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में उसको रिप्रेजेंट करता है पीएच। ये प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम इसको दें तो हम कह सकते हैं कि द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। और सिंपल फिर इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी सिंपल इक्वेशन क्या बनती है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन पॉजिटिव द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर आगे आपके इस जो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है इसमें आपका और क्या रह गया है, इसमें बफर, बफर क्या होता है, ठीक है। बफर की प्रिपरेशन होती है कि किसी भी बफर को बनाने का तरीका ये होता है कि कोई वीक एसिड को उसके सॉल्ट में डिसॉल्व कर लिया जाए तो हम कहते हैं कि ये एक बफर बन गया है। जैसे कि अगर एसिडिक एसिड है CH3COOH है, उसको उसके सॉल्ट यानी CH3COONA सोडियम एसीटेट में मिक्स करेंगे तो हम कहेंगे कि ये एक बफर प्रिपेयर हो गया। तो हम कह सकते हैं द बफर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद इट्स सॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाय मिक्सिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट अ बफर इज फॉर्म्ड। सो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, पीएच में एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जो पीएच स्केल होता है आपको पता होगा कि 1 से 7 तक अगर किसी चीज़ का पीएच है तो वो एसिडिक होती है, 7 अगर किसी की पीएच है तो वो न्यूट्रल होती है, और 7 से 14 अगर किसी की होती है तो वो बेसिक होती है, ठीक है।